She is from Nagpur, Maharashtra. She is a lecturer of the subject Hindi in Santaji Mahavidyalaya and also a naturopathy doctor. So in the year 1991, she cleared yoga and pranayama examination conducted by Janadhar Swami Yoga Abhyasi Mandal Nagpur. She then used to conduct yoga classes for people free of cost for some years. So in the year 2002, she joined the Art of Living Foundation and worked as a volunteer in organizing various courses and even went door to door for spreading spirituality for many years. So in the year 2008, she learned Reiki healing from Dr. N.K. Sharma and Dr. Savita Sharma, and due to her strong determination, went on to become a Reiki Grandmaster. Wow, she was a Reiki healer since then. In the year 2012, she did her medical graduation in naturopathy and yoga and became a naturopathy doctor. Uh, During this time, ma'am had various courses like dowsing, crystal ball gazing, DNA reactivation, angelic therapy, and past life regression therapy. So, Madam has also pursued all these courses. She also joined Pyramid Spiritual Society movement, PSSM, in the year 2012, and in the very next year, that is in 2013, she started the Golden Lotus Pyramid Center in her home. The center was blessed with the presence of many meditators who evolved themselves physically, wow, mentally and spiritually with the help of meditation. Wow. After joining PSSM, she participated in the courses like Faith Wisdom and Inner Journey and played a major role as a volunteer in Journey Towards True Path 2 and 3. Nice to know about you, ma'am, so much. Welcome to you on this platform today. Thank you very much, madam. And very glad to tell you that I am also from Nagpur. Yeah. I stay near Ambazari. Oh, And even I बस was going to this yoga Abhyasi Mandal, Ramnagar. ओह बहुत ही सेम है, बहुत अच्छा, खुशी हुई आपसे Yeah, मिलके मुझे। same here. मिलेंगे Okay, नागपुर, आप आइएगा। जरूर मैम जरूर। आई वॉज नॉट नोइंग मैम पीएसएसएम का इतना कुछ नागपुर में है करके। यानी मेरा पीएसएसएम का उगम बैंगलोर से ही शुरू हुआ। सो मेरा नेटिव नागपुर नागपुर है फिर भी। में 2004 से है, हाँ, आई वॉज नॉट इन 2004 से टच। है नागपुर में, लेकिन ओके ओके मुझे नहीं मालूम था, मैं 2012 में आई। ओके लेकिन बहुत ओके। सीनियर मास्टर है हमारे यहाँ जो हाँ हाँ, 2004 से है कोर्स है ये। उसमें। हाँ, और सर भी आते रहे लेकिन हम लोग को पता नहीं पड़ा था पता नहीं पड़ा। ट्रू ट्रू उस मैम। समय इतना ये नहीं था ना, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे एग्जैक्टली प्रचार के एग्जैक्टली माध्यम नहीं था उस समय। एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली जैसे मैम। मोबाइल आया, व्हाट्सएप आया, ग्रुप, उसके बाद फिर ज्यादा पता पड़ने लगा एक्चुअली कि क्या है। और तब मुझे पता चला कि नागपुर में तो कितना ज्यादा मूवमेंट है पीएसएसएम का। मुझे कितना अननोन थी मैं इस चीज से। हम्म। मैम आई हैंड इट ओवर टू यू और द पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। अभी क्या प्लानिंग है आपका, पहले क्योंकि एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए भी बोला है और टॉपिक भी एक संत कबीरदास जी के बारे में और हाँ, मेडिटेशन भी है, तो कैसे करना है उसको अरेंज, तो कैसे आप चाहते मैम हैं? आप पहले 20 डेज का 20 मिनट्स का मेडिटेशन ले लेंगे गंजी सर। ओके। व्हाट आर योर थॉट्स सर? यस मैडम, आपको जो कन्वीनियंट होगा वैसे कीजिए मैडम। या तो पहले मेडिटेशन ही ले लेते हैं। ओके तो म्यूजिक आप करेंगे ना मैडम? तो हाँ, मैं इनवाइट कर गंजी सर देती प्ले हूँ करेंगे। मास्टर्स को, यस फिर मैम। आप म्यूजिक लगा देंगे। जब 5 मिनट्स बचेंगे तब आप मुझे बोल देना, 2-3 मिनट्स बचेंगे तब फिर मैं उनको ले लूंगी मेडिटेशन से। फिर उसके बाद में जितना समय रहेगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? ओके। जिन्होंने भी चश्मा लगाए हो तो सभी लोग अपने चश्मे निकाल लीजिए। अपने ही घर में जहां आपको कंफर्टेबल लगे, वहां पर, जहां कोई आपको थोड़ी देर परेशान न करे, ऐसी जगह में आप सुखासन में बैठ जाइए। जो लोग कुर्सी पे नहीं बैठ, नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ जाइए और अपने पाँव क्रॉस कर लीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोदी में रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे के ऊपर मुस्कान और आंखें हल्के से बंद। अपनी श्वासों की तरफ ध्यान दीजिए, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती हुई सांस विश्राम। अपने माता पिता को और अपने गुरुओं को याद कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए। महाअवतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, आदर पूर्वक उनको इनवाइट कीजिए। गुरु दत्तात्रेय महाराज को इनवाइट कीजिए। गुरु नानक जी, कबीरदास जी, रामथा मास्टर, सेठ मास्टर्स को आदर पूर्वक इनवाइट कीजिए। सभी सप्त ऋषियों के ऋषियों को इनवाइट कीजिए। सभी ज्ञात अज्ञात एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट कीजिए। सभी एस्ट्रल पिरामिड्स को इनवाइट कीजिए। प्लीज आप आइए और हमारे साथ ध्यान कीजिए। मास्टर्स की उपस्थिति को महसूस कीजिए, उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका वेलकम कीजिए। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ये सांसें हमारे लिए बहुत अमूल्य है। हर एक सांस के साथ और अधिक गहराई में जाइए, और अधिक गहराई में, और जान लीजिए अपने आप को। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने का? ये वही सांसें हैं जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना दिया। ये वही सांसें हैं जिसने अंजनी सिद्ध को पवन पुत्र बना दिया। यही सांसें आपको योगी, ऋषि, महर्षि और ब्रह्मश्री बना देंगी। उन्हीं के साथ रहिए हमेशा, हर वक्त। अपने सांसों के साथ रहिए।
आखिरी 2 मिनट, कोई भी आंखें ना खोले। ये हमारा देह ही देहालय है। हम ईश्वर की खोज बाहर ही करते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, लेकिन ईश्वर वहां कहीं भी नहीं है। ईश्वर हमारे ही भीतर है। हमें अपने ही भीतर ईश्वर की खोज करनी चाहिए, वही वो हमें प्राप्त होगा। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1।
अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाइए। अपने दोनों हाथों का स्पर्श अपने पूरे शरीर को कीजिए और मन ही मन कहिए, I love myself, I love myself, I love myself. अपने गुरु जिन्होंने हमें इतना अच्छा ध्यान सिखाया, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, उनके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। हम सब अपने अपने लिए भी क्लैपिंग करेंगे, पूरे यूनिवर्स के लिए, सभी मास्टर्स के लिए अपना आभार प्रकट करेंगे जो हमारे साथ आए और जिन्होंने हमें ध्यान में इतनी ऊर्जा दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, आप सब लोगों की बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा लगा सबके साथ ध्यान करके। अपर्णा जी, मुझे लगता है कि अब सबसे पहले मैं थोड़ा संत कबीरदास जी के बारे में हम बात कर लेंगे हाँ, और हाँ, उसके बाद में फिर मैं जो समय बचेगा उसमें, क्योंकि आपने परिचय तो मेरा बता ही दिया है सबको, यस मैम। फिर मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दूंगी। ओके मैम, तो श्योर। जो लोग उस समय नहीं थे तो उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम प्रगति गर्गे है और मैं नागपुर से हूँ। हमारे जो गुरु हैं वो बहुत महान है। वो अपने आप को कहते नहीं कि मैं आपका गुरु हूँ, वो कहते हैं कि आपके श्वास ही आपका गुरु है। और ऐसा कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो मृत्यु के समय उन्होंने कहा था कि आज से 2500 साल के बाद में मैं फिर से आऊंगा। और वो ब्रह्म ऋषि पत्री जी के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं, इसलिए सभी लोग उनको मैत्रेय बुद्धा कहते हैं। तो मुझे उनमें बुद्ध के साथ साथ नानक जी भी दिखाई देते हैं, कभी कबीर जी भी दिखाई देते हैं। उनके आंखों में मुझे ईसा मसीह का प्रेम भी दिखाई पड़ता है। सभी उनमें समाये हुए हैं। और गुरु नानक जी तो हमेशा ही दिखाई देते हैं। बहुत बार मैंने उनको महसूस किया है कि गुरु नानक जी हैं उनमें। और कबीरदास जी तो बहुत ही हमेशा, क्योंकि वो जिनके भी वाक क्षेत्र ठीक नहीं है, जो कुछ बोल देते हैं तो वो एकदम फटकार से उनको डांट देते हैं। और डांट के वो सबसे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं ध्यान कर सकते हो? कृष्ण ने किया, राम ने किया, शिव ने किया, सभी ने किया, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुमको भी करना चाहिए। ऐसे डांट के सबको कहते हैं। तो मुझे हमेशा कबीरदास जी तो उनके अंदर दिखते ही हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही सभी लोगों से, आप आज ध्यान कीजिए और कल से आपको दूसरों को ध्यान सिखाना शुरू कीजिए। वैसे ही आपको यदि कोई एबीसीडी मालूम हो तो आप लोगों को एबीसीडी सिखा दीजिए। तो मुझे भी कबीरदास जी के बारे में बस एबीसीडी मालूम है, बेसिक नॉलेज है, तो और वही मैं आपके साथ में आज शेयर करना चाहती हूँ। कबीरदास जी के मैं हिंदी साहित्य में मैंने उनको पढ़ा, उसके पहले भी मैं जब पढ़ाई के समय भी उनको पढ़ा था, तो मैं उनके विचारों से बहुत प्रेरित थी। और मुझे लगता था कि आज से इतने साल पहले, 600 साल पहले, यदि कोई व्यक्ति जो कि गरीब है, जिसके माता-पिता को पता नहीं है, एक झोपड़े में रहता है, जुलाहे का काम करता है, ऐसा व्यक्ति यदि समाज के बारे में सोच सकता है कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, उनको मैं दूर करूंगा और समाज का विकास करूंगा। खुद अपना विकास नहीं, उस समय तो ऐसा प्रचलन था कि जो भी साधना करना चाहता था, वो घर-बार त्याग करके गेरुए वस्त्र पहन के हिमालय में चला जाता था और वहां पे ध्यान करता था। लेकिन उन्होंने संसार में रहकर इस समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर उसको दूर करने का प्रयत्न किया। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। उस समय तो क्योंकि मुगलों का राज्य था, मध्यकालीन युग था और मुस्लिम भी स्थायी हो गए थे हमारे हिंदुस्तान में। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ करता था और मुस्लिम लोग हमेशा धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को परेशान किया करते थे, चाहते थे कि उनका धर्म परिवर्तन हो। और ऐसे समय में किसी व्यक्ति का धर्म को लेकर समाज में निर्भय होकर बोलना एक बहुत बड़ी बात थी। आज भी हम देखते हैं कि उन्होंने जो बोला, जो सीख दी,
वो हमारे लिए भी कितनी जरूरी है, आज भी समाज में उसकी जरूरत है। हम लोग आज भी वो नहीं कर पाए हैं। 600 साल पहले से वो कह रहे हैं, बाकी के संत भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, हमारे भी गुरु कह रहे हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोग उसको पालन नहीं करते हैं उसका। ऐसे कबीरदास जी हैं। उनके जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके माता पिता कौन थे कुछ पता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि लहरतरा तालाब के किनारे काशी में वो पड़े हुए थे, और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति थे जिनकी संतान नहीं थी कोई। उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया। क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए कबीरदास जी भी मुस्लिम हो गए। जो कबीरपंथी लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि उस लहरतरा तालाब में कमल के फूल खिलाए जाते हैं, तो एक कमल के फूल के ऊपर वो एक बालक के रूप में प्रकट हुए, ऐसी उनकी मान्यता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक विधवा ब्राह्मणी स्त्री के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और फिर उसने उनको लहरतरा तालाब के किनारे छोड़ दिया। तो ऐसा वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे, वो धर्म के बारे में भी उनका कुछ भी पता नहीं है। फिर उनका विवाह हुआ था या नहीं हुआ था इसके बारे में भी दो मत है। कोई कहते हैं कि वो अविवाहित थे और कोई कहते हैं कि उनका विवाह हुआ था और उनके कमाल और कमाली नाम के एक पुत्र और एक पुत्री थे। ऐसे कबीरदास जी थे जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कुछ लिख के नहीं रखा। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने कभी कागज को नहीं छुआ, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कलम भी मैंने कभी हाथ में नहीं ली, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा है। वो अपने माता पिता को देखकर जुलाई का काम करना सीख गए थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे वो। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम उन्होंने रखी थी, ज्यादा आवश्यकता नहीं रखी थी। जैसे कि हम लोग आजकल करते हैं कि दिन भर व्यस्त रहते हैं पैसा कमाने के लिए, यहाँ वहां भागते फिरते हैं। किसी से भी कहा जाए कि ऐसा ऐसा हमारा ध्यान है और उसमें आपको आना है, तो कहते हैं कि अभी तो हमको समय नहीं, जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब दिखेंगे, अभी तो हम दिन भर बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक तो हम ऑफिस में जाते हैं, फिर घर गृहस्थी के काम में कब करेंगे ऐसे। तो कबीरदास जी ने उस बारे में उसी समय कहा, इतने साल पहले उन्होंने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। इतना ही मुझे चाहिए जिसमें मेरा कुटुंब पूरा समा जाए, कुटुंब अच्छे से मेरा रह ले, मैं भी भूखा नहीं रहूं, और मेरे घर में यदि कोई अतिथि आए, साधु आए, तो वो भी भूखा न जाए, उसे भी दो जून खाने के लिए मिल जाए। ऐसा इतनी कम ऐसे इच्छा। नहीं तो हमारे अभी लोगों को कितनी लगी रहती है, हाय हाय कितना पैसे कमाना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, पता नहीं क्या 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 क्या, और पैसे के पीछे लगे रहते हैं और धर्म साधना के पीछे, इसके पीछे नहीं जाते ही नहीं है। उसके बारे में भी कबीरदास जी ने कहा है। क्या कहते हैं कबीरदास जी की, जो लोग हैं वो सब लोग क्या, बस पति पत्नी बच्चे खाना पीना रहना, बस उसी में लगे रहते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जिसको मुझे चिंता रहती है सबकी कि अरे ये लोग भौतिक संसार में रमे हुए हैं और ये कुछ भी भगवत भजन नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा, उसके दुख में मैं रहता हूँ। ये लोग तो सब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे कबीरदास जी थे। उन्होंने समाज में देखा कि क्या बुराइयां व्याप्त है समाज में, कैसे हिंदू लोग हम ही श्रेष्ठ हैं और मुस्लिम लोग हम ही श्रेष्ठ है कह रहे हैं, अपने अपने ईश्वर को कर रहे हैं। कैसे पूरे समाज में इतने सारे पंथ है, अलग अलग पंथ के लोग हैं और वो लोग अपने आप को ही उच्च कहते हैं। सब बहुत ही कर्म कांड में लिप्त हैं सब लोग। तो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, हिंदुओं को भी नहीं, मुसलमानों को भी नहीं। हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा मूर्ति पूजा को लेकर, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चकिया बलि पीस खाए संसार। क्योंकि मूर्तियां अधिकतर उस समय पत्थर की हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि यदि इस पत्थर की पूजा करके हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो फिर बड़े पहाड़ को क्यों नहीं पूजा करते हो, इतना बड़ा पहाड़ है उसकी पूजा करो। और फिर पहाड़ की ही क्यों, उससे तो ये चक्की बली है, क्योंकि उस समय पत्थर की चक्की के ऊपर पीस के आटा बनाया जाता था और वो खाते थे, बिजली वगैरह थी नहीं। तो उससे तो ये चकिया बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको कम से कम चलाने से गेहूं उसमें पिसता है और हमको खाना खाने के लिए मिलता है। इस तरह उन्हें मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ईश्वर कोई किसी मूर्ति में नहीं रहता, क्योंकि वो हम ही में रहता है, हमारे ही अंदर ईश्वर है, इस कण कण में ईश्वर है, कण कण में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। उन्होंने कहा कि हर घट में, हर जीव में, हर कण में वही साई का वास है, इसलिए किसी के साथ भी कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए।
तो हिंदुओं को उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए रोका, तो वहीं उन्होंने मुस्लिम धर्म में भी देखा कि वहां पर भी क्या बुराइयां हैं, तो उनको भी उन्होंने टोका। काकर फातर जोड़कर मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग देखे बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेते हो और उसके ऊपर चढ़ के अल्लाह अल्लाह तुम लोग चिल्लाते हो, क्या बहरा बहरा हो गया है क्या अल्लाह, जो तुमको इतनी जोर से चिल्लाना पड़ता है। उनसे भी उनके कहने का मतलब यही था कि अल्लाह बाहर कहीं नहीं है, अल्लाह हमारे भीतर ही है, उसको अंदर जाकर ही ढूंढो, उसको इतने जोर से चिल्लाने की, बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर वो जो हमारा समाज था उस समय का, मध्यकालीन युग का, उसमें वर्ग भेद बहुत था, जाति भेद बहुत था, वर्ण भेद बहुत था, बहुत सारे भेद थे। और हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र इसमें विभाजित था। और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे वो अपने आप को सबसे उच्च दर्जे का समझते थे और वो शूद्र लोगों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे समाज में। सबसे हम ही उच्च हैं, शिक्षण लेने का हमको अधिकार है, वेद हम पढ़ सकते हैं, शूद्र लोग नहीं पढ़ सकते, मंदिर में शूद्र लोग नहीं जा सकते, जिस कुएं से बाकी लोग पानी पीते हैं उसे शूद्र लोग पानी नहीं पी सकते। ऐसे वो अपने आप को बहुत उच्च मानते थे। तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत निर्भय होकर, कबीरदास जी ने उस समय कहा, क्योंकि उस समय ब्राह्मण समाज के विरोध में जाना बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि क्षत्रिय लोग भी उन्हीं का कहना मानते थे, जो राजा लोग थे वो भी उनके गुरु हुआ करते थे, वो गुरु का कहना मान के ही करते थे सबका। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के लोगों को कहा, दाढ़ी मूछ मुंडाए के हुए घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मुंडिए जामे भरिया खोट। क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो बाल नहीं रखते थे, पूरा उनका से टकला साफ हुआ करता था, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं रखते थे। तो बोलते थे कि तुमने दाढ़ी मूछ मुड़ा के सब घोटम घोट करके साफ स्वच्छ हो गए, ऊपर से दिखते हो साफ स्वच्छ, लेकिन तुम्हारे मन में खोट भरा हुआ है, क्योंकि तुम सब लोगों को एक सा नहीं मानते, तुम वर्ग भेद करते हो, किसी को शूद्र मानते हो, छोटा मानते हो, खुद को बड़ा मानते हो। तो तुमको अपने मन को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें खोट भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है। ऐसे वो निर्भय होकर कहते थे। वही जो हिंदू धर्म में कर्म कांड थे, जैसे माला फेरना, नाम स्मरण लेना, उसके लिए भी उन्होंने कहा, माला फेर जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। उन्होंने कहा, हाथ में माला लेकर फेरते फेरते तो युग बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। ये हाथ की माला को तुम डाल दो और तुम्हारे मन की माला को फेरो, उसके अंदर से तुम ईश्वर का स्मरण करो। बाहर हाथ में माला लेकर फेरने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ईश्वर तुमको मिलने वाला नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा। सभी तरह से उन्होंने जो ब्राह्मण लोग थे उनको टोका। उन्होंने कहा कि अगर तुमको अपने उच्च होने का, बड़ा होने का इतना अभिमान है, तो कि तुम अगर ब्राह्मण खुद को समझते हो तो तुम उसी राह से क्यों आए जिस राह से बाकी सब लोग आए। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, और राह तू काहे ना आया। तू भी तो वहीं से पैदा हुआ जहां से बाकी लोग पैदा हुए, तो अपने आप को तुम उच्च क्यों समझते हो। एक ही तरह से तो तुम्हारा भी जन्म हुआ है जैसे बाकी लोगों का जन्म हुआ है। उन्होंने ब्राह्मणों को टोका, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ भयान पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि तुम लोग पोथी पढ़ते रहते हो, वेद पढ़ते रहते हो, उपनिषद पढ़ते रहते हो, और भी जो भी संस्कृत का है सब कुछ तुम लोग पढ़ते हो और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, जबकि तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है किसी के लिए। सबके साथ में तुम बुरा व्यवहार करते हो, सबके साथ में नफरत करते हो, अपने आप को उच्च समझते हो। अगर तुम ये ढाई अक्षर प्रेम का समझ लो, सबके साथ में प्रेम के साथ में व्यवहार करो, तो तुमसे बड़ा और कोई नहीं होगा। तुम सबको समझ सकोगे, सबके साथ मिल के रह सकोगे। ऐसा उन्होंने ब्राह्मण लोगों को उस समय टोका। बहुत बड़ी बात थी उस वातावरण में ब्राह्मणों के खिलाफ ये बात बोलना, हिंदुओं के खिलाफ ये बात बोलना। और उनके इतने श्लोक हैं कि सारे श्लोक ऐसे प्रचलित हैं, सब लोग बात करते करते उनके श्लोक बोलते रहते हैं। हमेशा हमारे जो गुरु जी, पात्री जी हैं, वो 2 श्लोक है ये वो जो हमेशा बोलते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। वो कहते हैं ध्यान सीखने के लिए बोलते हैं तो सब बोलते हैं अभी तो हम बिजी है, बाद में करेंगे, अभी तो बिजी है, आज तो नहीं हो सका, कल हम कर लेंगे, ऐसे करके टालते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो काम हमको आज करना है वो अभी हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है, पर में प्रलय आ जाएगा, फिर तुम कब करोगे। समय तो निकलता ही जाता है हाथ से। पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि
पैसा कमाने के लिए भागम भाग दौड़ नहीं करना चाहिए। कितना चाहिए हमको खाना खाने के लिए? बस 2 घंटे आप काम कर लीजिए और उसके बाद अब आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुछ भी मत कीजिए, पूरे समय आप ध्यान कीजिए, ऐसे कहते हैं। और वो भी ये भी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी ने क्या कहा कि जब लोगों के ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, तब उसे भगवान की याद आती है, तब वो ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं। पर यदि जब वो सुखी है अपने संसार में, उसी समय वो ईश्वर का स्मरण करते रहेंगे तो दुख नहीं आएगा। ध्यान के बारे में भी हम देखते हैं कि जब कोई किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, उसके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है या उसको कुछ विपत्ति आ जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तभी उसको ईश्वर की याद आती है, तभी वो ईश्वर की भजन करता है, तभी वो ध्यान करने के लिए आता है। कहता अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गया है तो भी मैं ध्यान में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे कहा है कि इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो शुरू से ही ध्यान करता रहे, अगर हम बच्चों को बचपन में ही ध्यान करना सिखा दे और मनुष्य सब शुरू से ही ध्यान करते रहेंगे, तो उनके जीवन में ये सब दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि ध्यान करने से उनका नजरिया भी बदल जाएगा सबके प्रति, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे सामाजिक तो बहुत सारे हैं जो उन्होंने समाज को लेके बोले हैं, और सभी लोगों ने बहुत सरल सहज भाषा में बोले हैं, जो कि आम जनता तक सभी लोग उसको समझ लें, उस बात को उनको और मान ले। ऐसे फिर हम देखते हैं इधर की आध्यात्मिक तरफ उन्होंने क्या बोला। तो जो कबीरदास जी थे उनके जीवन में गुरु का बहुत महत्व था, वो गुरु को बहुत महत्व देते थे, और वो अपने जीवन में रामानंद स्वामी को अपना गुरु मानना चाहते थे, बनाना चाहते थे, उनकी दीक्षा लेना चाहते थे, और वो गए भी थे उनके पास में दीक्षा लेने के लिए। लेकिन रामानंद स्वामी ने उनको दीक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो हिंदू नहीं थे। लेकिन उनके मन में बहुत चाह थी कि वो उन्हीं को गुरु बनाएंगे अपना। तब जब रामानंद स्वामी जी नदी में नहाने के लिए जाते थे सुबह सुबह 4 बजे, तो कबीरदास जी गए और वहां पे सीढ़ी पे लेट गए। अंधेरे में उनको दिखाई नहीं दिया, और रामानंद स्वामी जी का पांव उनके शरीर पर पड़ा, तो उनके मुंह से राम राम शब्द निकला। तब कबीरदास जी ने उस राम शब्द को ही अपनी गुरु मंत्र मान लिया, और उन्होंने कहा कि बस मुझे आपसे दीक्षा मिल गई, आप ही मेरे गुरु हैं, और अब ये राम के नाम से ही मैं अपना पूरी साधना शुरू करूंगा। तो उनके जो राम थे वो उनके राम दशरथी राम नहीं थे, दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। उनके राम नाम सिर्फ एक नाम था, जो कि उन्होंने लोगों को दिया, क्योंकि लोगों को क्या है, एकदम निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं मान सकते, उनको कुछ सगुण रूप चाहिए, कुछ नाम चाहिए, एक ध्यान के लिए करने के लिए, अपने यहाँ जैसे कहते हैं ध्यान समाधि, तो एक धारण करने के लिए, उसके ऊपर मन लगाने के लिए कुछ चीज चाहिए, कुछ मूर्ति चाहिए, तो उन्होंने राम नाम उसके लिए दिया। अब जो कबीरदास जी थे, उनका जब हम साहित्य देखते हैं तो वो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल में भी जैसे सगुण और निर्गुण दो भक्ति धाराएं थी। सगुण धारा मतलब जो लोग ईश्वर को सगुण रूप में मानते हैं, राम कृष्ण शंकर देवी वगैरह ऐसे मानते हैं, वो सगुण आए, जैसे उसमें तुलसीदास सूरदास जी वगैरह हैं। और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, तो वो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए। और उस निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते थे, ईश्वर तक जाने का मार्ग ज्ञान के द्वारा देते थे, उनको ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर रखा गया, जिसपे कबीरदास जी प्रमुख कवि हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा जो प्रेम के माध्यम से, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में प्रेम है, एक लव स्टोरी बनाकर और वो लोगों को परमात्मा के बारे में बताते थे, जिसमें सूफी कवि थे उसके अंतर्गत, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत। जायसी वगैरह आपने पद्मावत देखा होगा ऐसे। तो ये जो कबीरदास थे वो निर्गुण शाखा के कवि थे, ज्ञानाश्रयी मार्ग के। तो ये भगवान को कैसे मानते थे? निर्गुण निराकार रूप में ईश्वर को वो मानते थे। तो उन्होंने गुरु की बहुत महिमा बताई है। सभी लोगों ने, हमने सुना होगा, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद देव बताए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? अगर गुरु और गोविंद, गोविंद ने ईश्वर भगवान दोनों साथ में खड़े हुए हो, तो हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही है जिसने हमको ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया है। इसलिए उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है। फिर गुरु के बारे में उन्होंने ये भी कहा, माया दीपक नर पतंग इह इह भ्रमे पड़ंत, कहत कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास जी
कबीरदास जी कहते हैं कि जो दीपक है और पतंगे का उदाहरण देके हमको बताते हैं, जिस तरह जब दीपक जलता है तो पतंगा पक्षी उसके चारों ओर, पतंगा कीड़ा होता है उसके चारों ओर घूम के उसी में पड़ के उसकी मृत्यु हो जाती है घूमते घूमते। वैसे ही मनुष्य है, माया मोह में पड़ा होता है। पति पत्नी, बच्चे, घर, संसार, पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी जमा करनी है, इन सभी में लगा रहता है और फिर अंत में उसकी मृत्यु आ जाती है, जिस तरह की पतंगे की आ जाती है। सिर्फ वही एक आधा, हजारों में एक आधा भाग्यवान होता है जिसके जीवन में गुरु आता है और वो उस गुरु के ज्ञान प्राप्त करके वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है। जैसे कि हम लोग हैं भाग्यवान, हमारे जीवन में गुरु आ गए हैं और उस उनके गुरु के ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन का उद्धार हो गया। हम समझ गए हैं ये पति पत्नी, ये बच्चे, ये सब संसार क्या है, माया मोह है, इसमें पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। हमें ध्यान करना चाहिए, इनसे अटैच रहकर भी हमको डिटेच रहना चाहिए। वैसे ही कबीरदास जी संसार में रहे, लेकिन संसार में रहकर संसार से वो विरक्त रहे और संसार के साथ साथ साधना भी अपनी करते रहे। संसार के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये संसार झूठा है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है, इसके मोह में कोई भी मत पड़ो। यह संसार काट की बाड़ी उलझ पुलझ मरी जाना है, यह संसार झाड़ और झंकड़ आग लगे बरी जाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। उन्होंने कहा कि संसार कांटों की बाड़ी की तरह है, यदि किसी कोई कांटों की बाड़ी में उलझ जाए तो उसी में उलझ जाता है, उसमें से निकल नहीं पाता। ये संसार झाड़ और जंकड़ की तरह, झाड़ जंकड़ मतलब जो सूखे पेड़ रहते हैं, सूखी झाड़ियां रहती हैं, उसकी तरह है। थोड़ी सी भी आग लग जाए तो जल के नष्ट हो जाता है। ये संसार कागज की तरह है, थोड़ा सा भी पानी की बूंद पड़ जाए तो वो घुल जाता है कागज। ऐसा है ये संसार, क्षण भर में ये नष्ट होने वाला है, झूठा है ये सब जो हमको दिखाई पड़ रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ सदगुरु का नाम ही ठिकाना है, ईश्वर की नाम लेना ही, उसको याद करना ही हमारे जीवन का उद्धार करने की तरह है। जब मैं कॉलेज में थी और बच्चों को ये पढ़ाती थी तब मैं समझती नहीं थी इस बात को, मैं सिर्फ पढ़ाती थी कि कबीरदास जी ऐसा कहते हैं, कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। मुझे लगता था कि कहाँ है झूठा, सब कुछ तो दिख रहा है, ये संसार सब चल ही रहा है। कभी भूकंप भी आता है, कभी बाढ़ आती है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ नष्ट हो जाता है और बाद में फिर सब वैसे ही वैसा है। सिर्फ कबीरदास जी कह रहे हैं, इसलिए मैं लोगों को बताती थी कि कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद में, सज्जन संगत के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अब मालूम पड़ा है कि नहीं, सच है, ये सब झूठा है। हम तो रंगमंच के कलाकार है और हम तो सोल प्लानिंग करके यहाँ पर आए हैं और अपना अपना रोल हम कर रहे हैं और हमारा रोल होने के बाद में हम फिर से चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा अनुभव लेने के लिए, किसी दूसरे पार्ट में दूसरा रोल करने के लिए हम यहाँ पर फिर से आ जाएंगे। पर कबीरदास जी ने ये इतने सालों पहले, 600 सालों पहले उन्होंने ये जान लिया और लोगों को उन्होंने बताया, लोगों को उन्होंने जागरूक करने का प्रयत्न किया इस बारे में, इसमें मत पड़े रहो, ये भौतिकता में मत पड़े रहो, ये सब झूठा है। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। हम लोग आज भी, हमारे में से कितने ही लोग नहीं मानते। हम कुछ ही लोग हैं जो कि आ गए हैं ध्यान साधना में और अब हम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि कैसे अटैच रह के डिटैच रहना है संसार के साथ में। संसार तो करना ही है, क्योंकि उस समय तो यही पद्धति थी कि लोग छोड़ के हिमालय में चले जाते थे जिनको साधना करनी पड़ती थी। लेकिन सही तो है कि संसार में रहकर हम साधना करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, ये तो हमको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो उसी समय कबीरदास जी ने ऐसा किया और वो बार बार आते रहे। अब ईश्वर के बारे में उन्होंने क्या कहा? जब आध्यात्मिकता में आते हैं तो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा सबके बारे में हमको पता पड़ना रहता है। तो ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे मन में अहंकार था, घमंड था, गर्व था, मैं था, उस समय हरि नहीं थे, ईश्वर मेरे अंदर उस समय नहीं थे। ईश्वर यानी प्रेम और कुछ नहीं, प्रेम का ही दूसरा नाम ईश्वर है, ऐसा तो मुझे लगता है हमेशा। और जब हरि आ गया है मेरे अंदर तब कहीं भी अहंकार नहीं रह गया है, अहंकार नष्ट हो गया है। जब मेरे अंदर ध्यान साधना के द्वारा आत्म प्रकाश हो गया है, मेरे अंदर का दिया जल गया है, आत्म जागृति मुझ में हो गई है, तब मेरे अंदर का अहंकार मिट गया है, कुछ भी नष्ट, सारा कुछ नष्ट हो गया। इस तरह उन्होंने भगवान के लिए, हरि के लिए कहा।
और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो निर्गुण रूप की उपासना करते थे, उन्होंने कहा जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूप करो, भूप बासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कैसा तत्व है ये ईश्वर? उसके कोई मुंह नहीं है, माथा नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई उसके माता पिता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा तत्व है ये ईश्वर। जिस तरह फूलों में खुशबू रहती है, उसी तरह वो हम सब में व्याप्त है, हर जगह वो है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे फूलों की सुगंध को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं, उसी तरह हम क्या है, ईश्वर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम सब ध्यान साधना के समय जब हम इनवाइट करते हैं अपने गुरुओं को, उस समय हम उनकी ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं? उसी तरह ये बात हम आज समझ रहे हैं, ये बात उन्होंने उस समय समझी थी, उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय लोगों में उतनी ऊर्जा नहीं थी, लोग ध्यान साधना को समझ नहीं पाते थे। हमें भी ये समझने की ऊर्जा ध्यान के कारण नहीं आई। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ी, वैसे वैसे हम उन सब बातों को समझने लगे, नहीं तो पहले नहीं समझ में आती थी बातें। जैसे हम शुरू शुरू में ओशो को पढ़ते हैं तो हमको ओशो नहीं समझ में आते हैं, बहुत सारे गुरु हमको नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान साधना के द्वारा हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तब हम उनकी बातों को समझ पाते हैं। वैसे ही उस समय के लोग उनकी बातों को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उनको बार बार राम का नाम लेना पड़ता था, ईश्वर का नाम लेना पड़ता था, जिससे उनको समझ में आए कि ये क्या है, ये क्या बताना चाह रहे हैं कबीरदास जी। इसलिए उन्होंने राम शब्द का उपयोग किया था बताने के लिए, नामस्मरण शब्द का उपयोग किया था इस ध्यान की ऊर्जा के बारे में बताने के लिए। ऐसे कबीरदास जी थे। तब उन्होंने ईश्वर के बारे में ये कहा। अब ईश्वर कहाँ कहाँ है, कैसे मिलता है हमको, कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं? तो पहले भी हमने, जैसे मैंने कहा, घट घट में वही साई नमता, कटुक वचन मत बोल रहे, ऐसे उन्होंने कहा। उन्होंने लिखा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मेरे लाल की, मेरे ईश्वर की ये जो ऊर्जा है, चेतना है, उसको मैं देखने के लिए गया कि कहाँ मिलेगा मुझे ये ईश्वर, कहाँ मिलेगा। ऐसे में उसको, जब मेरी प्यास जगी मन में, मैं उसको देखने के लिए गया, तो मैं भी उसी के रंग में रंग गया, क्योंकि मेरी भी ऊर्जा वही थी जो उसकी ऊर्जा थी। हम अलग अलग नहीं थे, हम एक ही थे। तो जब मैंने उसको ढूंढना चाहा तो वो मुझे बाहर कहीं नहीं मिला, वो मेरे ही भीतर मिला, मेरी ही ऊर्जा में, मेरी ही चेतना में मुझे वो मिला। ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, हेरत हेरत हेरिया, रहा कबीर हेराई, बूंद समाई समुद्र में, तब की थेरी जाई। उन्होंने बोला, मैं ढूंढने के लिए गया, हर जगह मैं उसको ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि वो मेरे ही अंदर था। जिस तरह एक बूंद समुद्र के अंदर समा जाती है और फिर उसको समुद्र में अलग से नहीं ढूंढा जा सकता, उसी तरह ईश्वर है, वो हम सब में समाया हुआ है, इसलिए हम उसको अलग कहीं नहीं ढूंढ सकते, वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही भीतर वो है। ऐसा उन्होंने बताया। उस समय जिनमें लोगों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, अनअलग कहा, उन सबको लोगों ने काफिर कहा। जो मुस्लिम भी लोग थे, सूफी संत थे उस समय, बहुत साधना करते थे, उन्होंने हमेशा अनअलग कहा, मैं ही ईश्वर हूं कहा। तो वो जो राजा थे उस समय के, उन लोगों ने उनको दंड दिया। शम्स दरवेश थे, उन्होंने भी कहा अनअलग। तो उन्होंने कहा, क्या कहा उस बादशाह ने? कहा कि ये काफिर है, इसकी खाल उतरवा लो। और जब उसकी खाल उतारने के लिए राजा पहुंचा सिपाहियों को लेकर, तो वो अपनी मस्ती में गाता रहा और उसने अपनी खाल खुद ही उतार के दे दी। सोचिए कि कितने बड़े बड़े संत थे, योगी थे उस समय की, वो अपने को आत्मा समझते थे, शरीर नहीं समझते थे। वो जान गए थे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो अपनी खाल उतार के दे दी, शरीर को वस्त्र समझा उन्होंने। ऐसे ही कबीरदास जी भी थे। वो बताना चाहते थे लोगों को कि शरीर में नहीं, हमारा जो भगवान है वो बाहर कहीं नहीं रहता, हमारा देह ही देहाल है और उसी के अंदर उस ईश्वर का निवास है। लेकिन लोगों की इतनी ऊर्जा नहीं थी, लोग समझ नहीं पाते थे उनकी बात को। फिर भी उनके बहुत सारे शिष्य बन गए थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके शिष्य थे, क्योंकि उन्होंने दोनों को ही टोका था। जहां भी उन्होंने गलत रिवाज देखे थे, मुसलमानों में भी बहुत सारे रीति रिवाज गलत थे, उनको भी उन्होंने टोका था और अपनी सरल भाषा में उनको उन्होंने अपना समझाया था कि मैं आत्मा और परमात्मा को क्या मानता हूँ। वो समझते थे कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं, हमारे भीतर ही उस परमात्मा का निवास है, हमको अपने भीतर जाकर ही उसको ढूंढना चाहिए, ऐसा वो कहते थे हमेशा। उन्होंने ये भी कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी,
फटा कुंभ जल जल ही समाया यह तत्व ज्ञानी। क्या कहा उन्होंने कि जैसे एक घड़ा है, उस घड़े के भीतर पानी भरा है और वो घड़ा किसी पानी में, तालाब में, नदी में कहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा, घड़े के भीतर भी पानी रहेगा, घड़े के बाहर भी पानी रहेगा। जब घड़ा फूट जाएगा तो वो दोनों पानी आपस में मिल जाएंगे। उसी तरह है हमारे शरीर में ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और ये हमारा शरीर है, ये दीवार है, ये घट है, ये दीवार है उस आत्मा और परमात्मा के बीच। परमात्मा तो हमारे चारों ओर है, घट घट में, हर चीज में परमात्मा है। तब जब ये हमारा घट, ये हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, तो ये जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाता है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, सिर्फ शरीर उसको धारण बीच में है। शरीर तो हमने कपड़े की तरह धारण किया हुआ है। जिस तरह हम शरीर के ऊपर कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह हम अपनी आत्मा के ऊपर उस शरीर को धारण करते हैं कपड़े की तरह, ऐसे उन्होंने कहा। अब ऐसा ये जो परमात्मा है, जो कहीं मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में नहीं रहता, हमारे अंदर ही रहता है, तो हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे? उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा, सुन्न महल में दिया ना बार लो, आशा सो मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पिय पाई अनमोल रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहत ढोल रे। क्या कहा उन्होंने? सभी लोग क्या करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की चाह में, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा में दिया लेकर या कुछ भी सामग्री लेकर, पूजा की सामग्री लेकर यहाँ वहां घूमते रहते हैं। कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई अमरनाथ जाता है, कोई कोई और कहीं साईं बाबा के वहां जाता है, कहीं भी जाते रहते हैं सब लोग, बाहर ही खोजते रहते हैं ईश्वर को। लेकिन ऐसे ईश्वर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो महल है वो सूने हैं, वो जो मंदिर है वो सूने हैं, वहां पर ईश्वर का निवास नहीं है। ईश्वर का निवास कहाँ है? उन्होंने शरीर को रंग महल कहा। उन्होंने कहा इस रंग महल के अंदर ही ईश्वर का निवास है, और हम साधना करके, ध्यान करके, जोग जुगत सो, योग साधना के द्वारा हम इस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। वही हमारे लिए आवश्यक है कि हम योग करें, साधना करें, ध्यान करें। उसी के द्वारा हमें आत्म जागृति होगी, आत्म प्रकाश होगा, हमारे अंदर का दिया जलेगा और हमें मालूम होगा कि ईश्वर हमारे ही भीतर है, कहीं और नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल। उन्होंने कहा कि जब हम योग साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें हमारे अंदर का वो अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। क्या होता है वो अनहद नाद? कि जब कोई भी नाद होता है, कोई भी आवाज होता है, संगीत होता है, तो उसमें दो वस्तु बजती है, एक के ऊपर एक बजती है, तभी हमको वो अनहद नाद सुनाई पड़ता है, वो नाद सुनाई पड़ता है। लेकिन अनहद नाद क्या होता है कि वो अपने आप ही होता है, उसमें कोई दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती नहीं, अपने आप ही वो उत्पन्न होता है। वो अनहद नाद होता है, वो सुनाई देगा हमको जब हम ध्यान साधना करेंगे। तो इस तरह उस समय, आज से 600 साल पहले उन्होंने ये सब जाना, समझा। कौन थे वो? कोई भी नहीं, शिक्षित भी नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई गुरु भी नहीं थे। रामानंद स्वामी ने उनको अपना गुरु शिष्य भी नहीं बना लिया था। खुद ही उन्होंने ये सब देखा, वो समाज में घूमे, पूरे बहुत भारत में उन्होंने सब जगह भ्रमण किया। उस समय जो पंथ थे उन सब लोगों से वो मिले, उनके नॉलेज को उन्होंने लिया, लेकिन उनको कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि सब जगह रूढ़ियां थी, सब लोग अपने आप को ही अच्छा कहते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक सहज धर्म की स्थापना की, और उसमें उन्होंने जो लोगों को जोड़ा, उसमें वर्ग भेद, जाति भेद कुछ भी नहीं था, वर्ण भेद नहीं, कुछ भी नहीं, सभी लोग उसको ज्वाइन कर सकते थे। और सिर्फ मानवता ही उसमें धर्म था, मानव धर्म निभाना है, सबके प्रति प्रेम, दया, करुणा, उसके साथ में रहना है, यही उन्होंने लोगों को सिखाया। अब उन्होंने कोई साहित्य रचना करने के लिए दोहे चौपाई नहीं लिखे, पद नहीं लिखे, उलट बासियां, कुछ भी उन्होंने साहित्य रचना के लिए नहीं किया। उन्होंने बस उनके मन में आया और वो गाते थे, और फिर उनका देखा देखी उनके शिष्य गाते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने लिख के नहीं रखा था, वो मौखिक रूप से ही उनका प्रचार होते रहता था। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य धर्मदास ने उनके सारे जो दोहे चौपाई हैं वो सब लिखे, और आगे चल के आधुनिक काल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनका पूरा संग्रह किया और उसका प्रकाशन किया है। तो उनकी जो भाषा थी, उस भाषा में सभी के शब्द आ गए, मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, सारे शब्द उनकी भाषा में मिल जाएंगे, क्योंकि मौखिक रूप से उसका प्रचार हुआ। इसलिए उनकी भाषा को हम एक ब्रज भाषा है या अवधी भाषा है, बिहारी भाषा है, ऐसे नहीं कह सकते। उनकी भाषा को कहते हैं पंचमेल भाषा, सुधक्कड़ी भाषा, ऐसे उनकी भाषा को कहते हैं।
ऐसे कबीरदास जी थे। हम उनके जीवन को जितना देखते हैं, जितना समझते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, उसका अंत नहीं है कभी। जितने भी उनके तो दोहे इतने प्रचलित है, लोग इतना बोलते रहते हैं कि बोलते रहेंगे तो आप में से एक एक दोहे सब लोग बताएंगे, इतने दोहे हैं उनके, और बहुत ही प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। सिर्फ उन दोहों को सुन के हमको उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे कि ध्यान साधना करने के बाद में हमें जो ज्ञान मिलता है, अगर बस हमको ये ज्ञान मिला, हम ये सोचेंगे, उसको जीवन में नहीं उतारेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। वैसे कबीरदास जी के दोहों को हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अब कबीरदास जी के समय एक और मानते थे कि जो व्यक्ति काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको स्वर्ग मिलता है, और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसको नरक मिलता है। ऐसे उस समय भावना प्रचलित थी। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उनका जन्म तो काशी में हुआ था, रहे काशी में अंत तक, लेकिन जब अंतिम समय आया, वृद्धावस्था आई, तब वो उन्होंने क्या किया, मगहर चले गए। लोगों को ये बताने के लिए, अपने शिष्यों को ये बताने के लिए, कोई जगह गलत नहीं होती, कोई स्थान गलत नहीं होता, ये सब कुछ पवित्र है, सब अच्छा है, ये सब हमारा अंधविश्वास है, इसलिए मगहर जाके चले गए, जिससे लोगों को ये लगे कि नहीं, मगहर भी काशी की जितना ही पवित्र है। वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके जो शिष्य थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के थे, और उनका आपस में झगड़ा होने लगा, और हिंदू शिष्य कहने लगे कि हम अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करेंगे, और मुस्लिम कहने लगे हम हमारी प्रथा के अनुसार उनका दफन करेंगे। दोनों में झगड़ा हुआ, और जब उनके मृतदेह पे से चादर हटाई गई तो वहां फूल पड़े हुए थे। तब उन लोगों ने फूल आधे आधे बांट लिए। हिंदुओं ने अपने हिसाब से संस्कार किया, और मुसलमानों ने अपने हिसाब से उसका उनका संस्कार किया। तो इस तरह कबीरदास जी थे। तो थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज था उनके बारे में, तो समय देखते हुए मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, कि आप सब लोगों ने इतना शांतिपूर्वक मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का। वंडरफुल मैडम, बहुत बढ़िया बताया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अनुपमा मैडम, आपका आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते अनुपमा मैडम। नमस्कार। तो फिर हम अब शुरू करें थोड़ा सा जर्नी के बारे में। अभी टाइम है अपने पास? यस मैडम, यस। ओके सर। और फिर बाद में हम सबसे बातचीत करें लोगों से, कि अभी पहले बातचीत कर ले, बाद में जर्नी बताएं, जैसा आप लोग समझे। ठीक है मैडम, आपको जैसे ठीक समझे वो कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि जर्नी कैसे शुरू हुई। एक्चुअली पहले तो मैं कभी अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करती भी नहीं थी, लेकिन पतिजी सर हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने बहुत महत्व दिया है सज्जन सांगत्य को। ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य तीनों को उन्होंने महत्व दिया है, जिसमें उन्होंने सज्जन सांगत्य को बहुत महत्व दिया है। इवन जब नागपुर PDY7 हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था PSSM का मैं आज से नया अर्थ बताता हूँ कि पिरामिड सज्जन सांगत मूवमेंट, ऐसे उन्होंने बताया था। तो उस दिन मैंने पहली बार सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग किया था। उसके पहले तक मैं करती नहीं थी कभी, संकोच के कारण कि क्या बताना है, ये जैसा मेरा मुझे अनुभव है वैसे सभी का अनुभव है, अब उसमें नया क्या है बताने के लिए, इसलिए मैं कभी बताती नहीं थी। लेकिन उस दिन मैंने बताया था, वो भी रामाराजू सर से प्रेरणा लेकर, क्योंकि उनके सेशन में अटेंड कर रही थी, और उसमें भी उन्होंने सज्जन संगत के बारे में, एक्सपीरियंस शेयरिंग बारे के बहुत महत्व दिया था। तो फिर तब मैंने सोचा कि ठीक है, बताना चाहिए, इसलिए फिर मैंने बताना शुरू किया अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो फिर अभी जर्नी और एक्सपीरियंस शेयरिंग साथ साथ मैं बताते चलती हूँ। ओके मैडम। ठीक, तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाकर अपने बचपन से शुरू करती हूँ। बहुत शॉर्ट में सब मैं बताऊंगी आपको। अपने माता पिता की मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ उनके प्रति, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत प्यार से पाला पोसा, और बहुत खुशी खुशी मेरा बचपन बीता। कुछ बंधनों में भी, क्योंकि MP में थे, तो जो लोग MP से हो गए उनको मालूम है लड़कियों के प्रति थोड़ा बंधन होता है, कहीं आना जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऐसा सब कुछ बंधन, प्रेम, केयर, सब कुछ के साथ में मेरा बचपन बीता। और जब मैं पढ़ रही थी, कॉलेज में थी, उस समय महादेवी वर्मा का बहुत मेरे ऊपर ये था,
उनको बहुत आदर्श मानती थी महादेवी वर्मा को, और मैं चाहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी और सोशल वर्क करूंगी, उनकी तरह मैं पढ़ के लेक्चरर बनूंगी और फिर गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाऊंगी वगैरह, ऐसा सोचती थी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, शादी हो गई। शादी के बाद में एक बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई, ननद देवर सब लोग थे, बहुत अच्छे से रह मैं उसमें बंधन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, वो भी मैं निभाती गई। फिर थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए, जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई। उसके बाद सोचा कि पढ़ाई फिर से पूरी करूं जो अधूरी रह गई थी। मेरा बीएससी हो गया था और बाद में शादी हो गई थी जल्दी मेरी। फिर मैं पढ़ाई पूरी करना है, अभी काय में करूं क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, बच्चे छोटे हैं। तो फिर मुझे हिंदी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पापा भी साहित्यिक थे और वो भी लिखा करते थे। मैं भी बचपन से कविता कहानियां वगैरह लिखा करती थी, उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने सोचा घर में बैठे बैठे साहित्य पढ़ना भी हो जाएगा और एग्जाम पे दे दूंगी। तो ऐसे मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया। और जब मैं नेट सेट की तैयारी कर रही थी, उसी समय मुझे संताजी महाविद्यालय में जॉब मिल गया, जूनियर कॉलेज में। तो जूनियर कॉलेज में जॉब मिल गया, तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैडम आप बीएड वगैरह कर लीजिए तो फिर अच्छा होगा। तो फिर मैंने उनके कहने से बीएड एमएड वगैरह पढ़ाई करती रही, एमफिल करती रही। मुझे बहुत इच्छा रहती है पढ़ाई करने, कुछ भी पढ़ने की बहुत इच्छा रहती है मुझे। ज्ञान पिपासु हूँ मैं, ज्ञान प्राप्त करने की मुझे इच्छा है। और मेरे माता पिता से मैंने यही सीखा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी हम पढ़ सकते हैं। तो मैं पढ़ती रही हमेशा। मुझे बहुत ही पढ़ना पसंद है, अभी भी मैं कुछ भी नॉलेज मिलता तो लेती रहती हूँ। तो ऐसे मैं लेती रही, तो फिर पढ़ती भी रही। अभी कॉलेज का मैंने इसलिए बताया कि कॉलेज में ज्वाइन किया क्योंकि वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग के लोग आए थे प्रचार करने के लिए, साधक। तो फिर वहां से फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ी। तो आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ने के बाद में मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके जो कोर्सेज है वो बहुत अच्छे हैं। उनकी सुदर्शन क्रिया बहुत ही प्रभावशाली है। तो सुदर्शन क्रिया करके मैं बहुत खुश हुई, मेरे अंदर बहुत शांति आई। पहले भी शांति, मेरा स्वभाव पहले से थोड़ा शांति है, तो बहुत शांति, तो और भी शांति, मुझे गहरी शांति मिली वहां आने के बाद। तब मुझे पता पड़ा शांति क्या होती है। और वहां से मैंने क्या सीखा कि निस्वार्थ प्रेम करना, जो जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर लेना, दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं करना, वर्तमान में रहना, प्रकृति के साथ में एक रूप होकर रहना, क्योंकि जो पंच तत्वों से वो बना है, हमारे शरीर भी उसी से बना है, हम सब एक है। वगैरह सब मैंने वहां पे सीखा, मैं वहां बहुत खुश रही। और उसका मैंने बहुत प्रचार प्रसार किया आर्ट ऑफ लिविंग का, बहुत सारे कोर्सेज किए उसमें, जो भी थे, एडवांस कोर्स था, बेसिक था, फिर उसके बाद में डीएसएन कोर्स था, सारे कोर्स किए। हर साल मैं बेंगलोर आश्रम गई कोर्स करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति आई मेरे जीवन में। उस समय से बदलाव आना शुरू हुआ। उसके पहले मैं काफी चुप चुप रहती थी, ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं थी। पुरुषों के साथ तो बात करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि कभी किया नहीं था हमने। एमपी में, राजस्थान में शादी हुई थी, राजस्थान में कभी भी नहीं किया हुआ था। तो आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद में थोड़ा सा मैं निकली घर से बाहर और लोगों से बातचीत करना वगैरह मैंने शुरू किया, और बहुत कुछ जाना समझा। वहां पे गुरुजी की पुस्तकें पढ़ी, बहुत प्रभावित हुई उनसे। और उसी समय मैं स्पर्श चिकित्सा करना चाहती थी। रेकी के बारे में मैंने सुना, हम एक एग्जीबिशन में गए, वहां पर बुक्स थी बहुत सारी, वहां रेकी मैंने बुक ली, उसके नीचे स्पर्श चिकित्सा लिखा हुआ था। तो एकदम मैं उसकी तरफ आकर्षित हुई और पुस्तक मैंने ली, क्योंकि हमारी मम्मी विदर्भ से थी, नागपुर के हम लोग हैं। तो पहले भी हम नागपुर के थे, फिर हम एमपी में चले गए, तभी फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ नागपुर में। तो यहाँ पे विदर्भ में गजानन महाराज को बहुत मानते हैं, तो मम्मी हमारी उसकी पोथी पढ़ा करती थी हमेशा, और मैं भी फिर बचपन से ही उनकी पोथी पढ़ती थी, मम्मी उनके बारे में बताती थी। तो मैं सोचती थी कि अगर ये सब ये कर सकते हैं कि हाथ लगाकर किसी को ठीक कर देना है, या कुछ भी जो भी उनके बारे में लीलाएं उनकी है वो, तो हम भी कर सकते हैं। मैं तब ये नहीं समझती थी, मुझे लगता था वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो इतने बड़े योगी हैं या अवतार पुरुष है, ये सब मैं नहीं जानती थी उस समय। तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसा आना चाहिए, मैं भी ऐसा करूंगी, पर उसके लिए क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं था। जब वो रेकी की किताब मुझे मिली, मैंने वो पढ़ी, उसके बारे में समझा, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे लगा अरे ये रेकी मुझे करना चाहिए, क्योंकि इससे मैं ऐसा कर सकूंगी जैसे कि गजानन महाराज करते थे ऐसा, और लोगों को अगर कोई दुखी है तो मैं उनका दुख दूर कर सकूंगी। ऐसे मुझे बहुत खुशी हुई मन में। और जब मुझे वो रेकी की किताब आई जीवन में, तो उसके कुछ दिनों बाद ही पेपर में लिखा हुआ आया कि ऐसे ऐसे हैं डॉक्टर एनके शर्मा और सविता शर्मा दिल्ली के, और वो नागपुर में रेकी सिखाने के लिए आने वाले हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जब अभी अभी मुझे पता पड़ा कि जीवन में अगर हमारे कुछ आने वाला है तो अपने आप बराबर वो आता जाता है। तो रेकी का मेरे जीवन में आना ही था, इसलिए वो शर्मा सर मैडम रेकी आए सिखाने, और मैंने उनसे रेकी सीखा। और रेकी सीख के तो मैं बहुत ही खुश हो गई।
क्योंकि जैसे एक सुप्त मन में मेरी डॉक्टर बनने की भी इच्छा थी पहले, तो वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई। और रेकी सीख के हीलिंग पावर बहुत बढ़ी मेरी। हीलिंग पावर से बढ़ने से सबको रेकी देना, और उनके अगर कुछ छोटा-मोटा दर्द है तो वो तुरंत ठीक हो जाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत खुशी मुझे मेरे मन में होती थी कि हाँ, मैं इनको ठीक कर पाई। तब तो मैं यही सोचती थी कि मैंने उनको ठीक किया, मैंने उनको रेकी दी और वो ठीक हो गए, ऐसा। अब क्या था कि मैं भी थोड़ा-सा पहले बीमार रहा करती थी। 2-3 महीने हो गए कि मुझे बुखार आता था, वीकनेस भी मुझे थी, सिर में मेरे दर्द बहुत होता था। और धूप में थोड़ा-सा भी निकल जाऊँ तो मुझे धूप लग जाती थी बहुत जल्दी। तो जब आर्ट ऑफ लिविंग में गई तब भी मैंने ये सोचा था कि अब ये सुदर्शन क्रिया रेगुलर में करूँगी तो मुझे कुछ ये इससे फ़ायदा मिलेगा शारीरिक, क्योंकि हम जब कुछ करते हैं तो एक मनुष्य स्वभाव है कि हमको पहले लगता है कि पहले हमारे शरीर व्याधियाँ कुछ ठीक होना चाहिए और हम स्वस्थ रहना चाहिए, तो मुझे भी वैसे ही लगता था। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद से ये सब कुछ थोड़ा-थोड़ा ठीक हुआ। जो बार-बार बुखार आता था वो बुखार आना ठीक मतलब कम हो गया, और सिर में दर्द भी मेरा थोड़ा कम हो गया, लेकिन धूप में जाना वगैरह से धूप लगना वगैरह मेरा शुरू ही था। और फिर उसी बीच मुझे वर्टिगो हो गया था। वर्टिगो यानी फिर चक्कर आते हैं ऐसे। तो जैसे कि तकिया पे कभी रात में कुछ सिर यहाँ-वहाँ हो गया, तो या नीचे ज़्यादा देख लिया तो चक्कर आते हैं। वो वर्टिगो की भी प्रॉब्लम मुझे शुरू हो गई थी। फिर रेकी में आई तो फिर मैं खुश हुई कि चलो अब मैं रेकी करूँगी अपने आप पे, अपने चक्रास क्लीन करूँगी, चार्ज करूँगी, सारे बॉडी ऑर्गन्स पे रेकी लूँगी तो मेरी ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगे, ऐसा मुझे लगता था रेकी में आने के बाद। फिर रेकी में सुरक्षा कवच वगैरह बनाना सिखाया, तो सुरक्षा कवच करके जब हम जाते थे बाहर धूप में, तो धूप लगना मेरा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन लगता था, मुझे धूप लगती थी। फिर रेकी में मैंने लिविंग थिंग्स के साथ में बहुत प्रैक्टिकल किए। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ऐसे पक्षी, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, इनके साथ में, पेड़-पौधों के साथ में बहुत प्रैक्टिकल किए। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में रिमोट कंट्रोल, वॉशिंग मशीन, फैन है घर का, गैस की सिकड़ियाँ यदि वो बटन टाइट हो जाए तो उसके ऊपर रेकी देना। ऐसे सब प्रैक्टिकल करती थी और बहुत खुश रहती थी। और दिन भर मेरा ऐसे मतलब ये रहता था कि क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। क्योंकि रेकी में बहुत कुछ होता था, तो मैं बहुत खुश थी, तो मैं रेकी के भी कोर्स करती गई और पूरे ग्रैंड मास्टर तक मैंने उसके कोर्स कर लिए और बहुत खुश थी। ऐसे ही रेकी सीखते-सीखते उस कोर्स के दौरान मेरे जीवन में विशाल जाधव सर आए नागपुर के। वो भी रेकी सीखने के लिए आए हुए थे। मैं उस समय मास्टर थी और वो सीखने के लिए आए थे। और उन्होंने मुझे देखा और उनको इंट्यूशन आया एकदम से कि इनको मुझे ध्यान में से निकालना है। तो उन्होंने जो उनके बाजू में बैठे थे, उन्होंने उनसे बातें करते हुए मुझे देख लिया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि वो मैडम को आप जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, तो बोले आप मुझे उनका नंबर दीजिए, नाम बताइए क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। तो उन्होंने उनका नंबर दिया और वो मेरा भाई ही था। क्योंकि मैंने जो भी किया, जब भी, तो मैं अपने भाई-बहनों को भी कहा करने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग करो, योगा किया तो योगा करने के लिए कहा, आर्ट ऑफ लिविंग में गई तो आर्ट ऑफ लिविंग करने के लिए कहा, जब मैं रेकी में गई तो मैंने उनको रेकी करने के लिए कहा, फिर मैं ध्यान में आ गई तो मैंने उनको ध्यान करने के लिए कहा। तो जो भी मैं कहती थी, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और वो उन्होंने किया। तो वो मेरे भाई-बहन उस समय रेकी सीखने के लिए आए हुए थे नागपुर। तो उन्होंने विशाल सर ने उनका नंबर लिया और फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उसी समय पात्रे जी ऐसा योगा योग नहीं रहता, वो सब यूनिवर्स ने प्लानिंग किया हुआ रहता है। ये मुझे अब पता पड़ा कि ये सब यूनिवर्स का प्लानिंग रहता है। तो उनका विशाल सर का आना रेकी में, फिर उनका इंट्यूशन आना कि मुझे लेके आना है और उसी समय पात्रे जी का नागपुर आना कि ऐसे-ऐसे हमारा हम पिरामिड मेडिटेशन करते हैं और हमारे गुरु हैं ब्रह्मर्षि सुभाष पात्रे जी और वो नागपुर में वसंतराव देशपांडे हॉल में आने वाले हैं, तो आप आइए। लेकिन मैंने वो मैसेज, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, मैसेज आया था मोबाइल पे मेरे, तो मैंने इतना कोई ध्यान दिया नहीं और उस समय मैं नेचुरोपैथी कर रही थी। तो नेचुरोपैथी क्लास में गई, तो फिर वहाँ पे अमिता देशमुख मैडम थे, वो भी मेरे साथ नेचुरोपैथी कर रहे थे और उन्होंने भी रेकी किया हुआ था। वो मेरे साथ में थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे ये बताया कि ऐसा-ऐसा एक है, पिरामिड मेडिटेशन है और उसके संस्थापक है, तो वो भंडारा में पिरामिड है, वहाँ पे आने वाले हैं, वहाँ से नागपुर आने वाले हैं, तो हम लोग जाएँगे उनकी क्लास में, बहुत अच्छा ध्यान सिखाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मेरे तो कोई जाने के लिए साधन नहीं है, पति भी यहाँ नहीं है, बेटा भी यहाँ नहीं था, तो अगर आप लोग आओगे तो फिर मैं आपके साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर संतोष दादा, उनके पति और वो दोनों कार में आए और हम लोग गए। तो जब हम वसंतराव देशपांडे हॉल पहुंचे तो हम रिसेप्शन में थे उसी समय, पत्री जी आए। तो फिर हम वहीं पे रुक गए, तो फिर उन्होंने आके सीधे मुझसे हाथ मिलाया। पहले तो मुझे संकोच हुआ हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि कभी पुरुषों के साथ में ऐसे हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन मैंने उनके साथ में हाथ मिलाया
तो जैसे ही मैंने उनके हाथ हाथ मिलाया, तो एक पूरा से करंट सा मेरे शरीर में पूरा दौड़ गया। अरे मैंने कहा इनकी तो बहुत ही ऊर्जा है इनकी तो, क्योंकि रेकी पूरा ऊर्जा का ही खेल है, तो मुझे ऊर्जा का नॉलेज था। अरे बहुत ऊर्जा है, मैंने ये सोचा। फिर हम जाके हॉल में बैठे। तो उस हॉल में, उस इतने बड़े हॉल में उस समय 2012 में सिर्फ 3 लाइनें भरे हुए थे। अब तो पात्री जी आते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन उस समय नहीं थी, सिर्फ 3 लाइनें भरी हुई थी उस समय। तो हम पीछे बैठ गए, पीछे की लाइन में घुसते ही राइट साइड में बैठ गए। फिर पत्री जी सबसे मिलके वहां आए, तो उन्होंने वहां मुझसे हाथ मिलाया। फिर उसके बाद में वो आगे चले गए, तब किसी ने कहा अरे हम साइड में हैं, तो हम बीच में बैठ जाते हैं, तो हम दूसरी लाइन में बीच में बैठ गए। तब तक पत्री जी घूमते हुए वहां पर आए। फिर उन्होंने मुझसे वहां पे हाथ मिलाया। हाथ मिला के वो आगे बढ़े, उतने में किसी से सामने कहा कि सामने खाली है, तो आप लोग सामने आ जाइए। तो हम लोग सामने चले गए, फिर वो घूम के आए, फिर उन्होंने सामने मुझसे हाथ मिलाया। तो 3-4 बार उस दिन उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, और हर बार वही ऊर्जा मेरे शरीर में आई, हर बार। तो मुझे लगा अरे इनमें तो कितनी ऊर्जा है, एकदम मैं प्रभावित हो गई उनसे। और इससे भी प्रभाव हुई थी कि इतना सरल सादा व्यक्ति, कोई यहाँ पे इनका हार नहीं पहना रहा है, कोई इनका कुछ स्वागत ऐसा नहीं हो रहा है, सबसे हाथ मिला रहे, गले मिल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं। और कुछ नहीं, सादा पैजामा कुर्ता पहने हुए, एक बैग उनके लटकी हुई थी, और कुछ भी नहीं। स्टेज पे चढ़े, स्टेज पे भी कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं उनका नाम भी लिखा हुआ नहीं था, ना संस्था का नाम कहीं लिखा हुआ था। टेबल कुर्सी एक रखी हुई, कुर्सी पे नहीं बैठे वो तो टेबल के ऊपर बैठ गए। और फिर टेबल पर बैठ के उन्होंने बताना शुरू कर दिया ध्यान के बारे में, कैसे ध्यान है, क्या नाम है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन कर सकता है, सब कुछ उन्होंने ध्यान के बारे में बताया। और बांसुरी बजाना शुरू की कि अब हम बांसुरी पे थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जैसे ही उनकी बांसुरी बजना शुरू हुई, तो एकदम मैं मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे कि उनकी बांसुरी में एक जादू है, जैसे कृष्ण की बांसुरी में था। तब मैंने महसूस किया कि कैसे कृष्ण की बांसुरी से सारे गोप गोपियां और गायें और जो भी वहां पशु पक्षी रहते थे, सब कुछ लोग आके बैठ जाते थे बांसुरी सुनने। वैसे ही मैं मंत्रमुग्ध हो गई और एकदम स्टिल हो गई, और ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगी। ऐसे 15-20 मिनट हो गए। उसके बाद में उन्होंने हमको ध्यान से बाहर लाया, हमने तालियां बजाई, लेकिन मैं उसी ऊर्जा में थी, उसी में खोई हुई थी। मैं सोच रही थी ये ध्यान तो बहुत सरल है, सिर्फ श्वासों की तरफ ध्यान देना ही है और कुछ भी नहीं। और मैंने तो इतने ध्यान किए हुए हैं पहले, आर्ट ऑफ लिविंग में, रेकी में, सब जगह। उसके मुकाबले तो ये ध्यान कुछ भी नहीं, इतना सरल है, ऐसा मैं सोच रही। फिर वहां से बाहर निकली, खत्म हुआ सेशन, हम लोग बाहर आए। फिर मैंने वहां से एक सीडी ली, मास्टर रीता का, उसमें गाइडेड मेडिटेशन है, और पत्री जी की बांसुरी के उसमें है बहुत सारे, और योगी कथामृत मैंने पुस्तक वहां से ली। फिर हम घर आ गए। फिर घर में तो मेरे पास कुछ था नहीं सीडी प्लेयर वगैरह बजाने के लिए, तो मैंने वो सुना नहीं। योगी कथामृत बुक मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, बुक पढ़ने में, तो पढ़ना शुरू किया मैंने। उसके कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि रात को कि मैं आज वही ध्यान करती हूँ जो पत्री जी ने मुझे बताया था। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे हो गए थे, तो मैं श्वासों की तरफ ध्यान देते हुए बैठ गई, और बहुत ऊर्जा मेरे शरीर में घूमने लगी। मैं वो ऊर्जा देखने लगी शरीर में, कहाँ कहाँ ऊर्जा जा रही है, क्या हो रहा है, ऐसा देखती हुई मैं बैठी रही। फिर जब ऊर्जा थोड़ी कम हुई, तो मैंने कहा चलो अब उठती हूँ। मैं उठी तो रात को 2:30 बज गए थे उस समय, और मुझे एकदम फ्रेश लग रहा था, जैसे कि सो के उठे हों, जबकि मैं सोई नहीं थी। मैं पूरी अवेयर थी और मैं उस ऊर्जा को देख रही थी। तो मैंने कहा अरे ये तो ध्यान बहुत ही अच्छा है, ये कितनी ऊर्जा बढ़ गई है मेरी, ऐसा मैंने सोचा। और उसी दिन, दूसरे दिन सुबह, विशाल सर का फिर से मुझे मैसेज था कि भंडारा पिरामिड में प्रेमनाथ सर है, उनका एस्ट्रल ट्रेवल का कोर्स है कल, तो हम सबको वहां चलना है। तो एस्ट्रल ट्रेवल शब्द से भी मैं थोड़ा सा आकर्षित हो गई, क्योंकि जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में थी, उसी समय से मुझे थर्ड आई पे दिखता था, मतलब कि विजन मुझे था, फ्यूचर का वगैरह मुझे दिखता था सब कुछ। तो फिर मैं बोला ये एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है, और मैंने आउट ऑफ बॉडी भी एक्सपीरियंस आर्ट ऑफ लिविंग में ही कर लिया था। वो सब मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, पहले नहीं मालूम था मुझे कुछ। तो पहले मेरे साथ में होता गया और उसकी जानकारी मुझे बाद में मिलती रही, ऐसा हुआ। तो फिर हम लोगों ने आपस में बातचीत की और हम लोग पहुंचे भंडारा पिरामिड। हम लोग गए, बहुत सुंदर पिरामिड बना हुआ है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। वहाँ हीलिंग पावर बहुत जबरदस्त है वहां पर। नागपुर के सुरेन चड्ढा सर है, चड्ढा सर और कविता मैडम, उन लोगों ने वो भंडारा में पिरामिड बनाया है। वहां पर गए, वहां प्रेमनाथ सर, शिवानी मैडम और सुरेश सर आए हुए थे। तो दोपहर के बाद हम लोग पहुंचे, फिर एस्ट्रल ट्रेवल का कोर्स शुरू हुआ।
बताया गया एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में, क्या होता है, कैसे ये पूरा वर्कशॉप करना है, ये ध्यान कैसे-कैसे करना है, कैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वगैरह सब सूचनाएँ हमको दी गई। फिर ध्यान में हमको बिठाया। तो 3 घंटे का वो ध्यान था और उस ध्यान में मैंने एस्ट्रल ट्रेवल का अनुभव किया। बहुत ही सुंदर, अलौकिक अनुभव मुझे उस दिन हुआ। बहुत ही ऊर्जा मेरी बढ़ गई थी। अब वो पूरा तो मैं आपको नहीं बता सकती, फिर कभी बताऊँगी, लेकिन बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ। तो मुझे लगा कि इतना सरल ध्यान, सिर्फ श्वासों की तरफ ध्यान देना है और इतना अच्छा अनुभव, वो भी पहली बार मैं बैठी हुई इस तरह जाकर क्लास में ध्यान करने के लिए। तो फिर मैं उसके साथ में जुड़ गई कि नहीं, मुझे तो ये करना है रेगुलर। फिर मैं रेगुलर करने लग गई वो ध्यान। उस ध्यान के साथ में जुड़ने के बाद में परिवर्तन आना मेरे शरीर में शुरू हो गए। स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा रहने लग गया। फिर मैं बीमार भी नहीं हुई और मेरा वर्टिगो भी कब ठीक हो गया मुझे पता भी नहीं पड़ा। और धूप में जाने से मुझे धूप भी नहीं लगने लगी, वो भी मेरा कब ठीक हो गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। मैंने कभी संकल्प ध्यान नहीं किया, उस समय संकल्प ध्यान नहीं हुआ करता था। सिर्फ नॉर्मल आनापानासति ध्यान हुआ करता था। उस समय कोई हमारे घर में पिरामिड वगैरह भी नहीं लगा हुआ था, फिर बाद में हमने लगाया। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो इतना अच्छा ध्यान है, इससे इतना अच्छा फ़ायदा होता है, तो मैं सबको बताऊँ। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को, अड़ोस-पड़ोस के लोगों को सबको बताने लग गई। लेकिन हमारे घर से सेंटर बहुत दूर था, 15-16 किलोमीटर दूर, तो और जाने की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। इसलिए फिर मैंने अपने घर में ही विशाल सर से कहा, बातचीत की और अपने घर में ही मैंने सेंटर शुरू किया 2013 में, गोल्डन लोटस पिरामिड सेंटर शुरू किया। फिर अभी हमने वहाँ पर फिर धीरे-धीरे सब पिरामिड वगैरह आ गए, पिरामिड वगैरह लगाए घर में और बहुत अच्छे से ध्यान होने लग गया। सब लोग, खूब लोग आने लगे। ग्रुप-ग्रुप में लोग आके वहाँ ध्यान करने लगे, बहुत एन्जॉय करने लगे हम लोग ध्यान को। नागपुर का हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। हम सब मिलके बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजों में जाकर हमने ध्यान सिखाया। बहुत सारे गार्डन में हम मॉर्निंग में जाते थे, थोड़ा-सा योगा करते थे और फिर हम लोग बैठ के वहाँ कैंप लगा के ध्यान करते थे। तो ध्यान का प्रचार भी होता था। ऐसे हम लोग करते रहे, फिर जीवन में बुक्स भी आते रहे। अभी समय भी बहुत कम है, इसलिए अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर देती हूँ। तो फिर बुक्स भी आते रहे और बुक्स से भी मुझे नॉलेज मिलता गया। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो जीवन में हमारे परिस्थितियाँ हैं, ये जो लोग हमारे जीवन में हैं, ये सब जो रोग हमारे शरीर में रहते हैं, वो सब हमारी ही प्लानिंग है। हम ही सोल प्लानिंग करके ये आते हैं अनुभव लेने के लिए। हर एक जीवन में हम अलग-अलग अनुभव लेने के लिए आते हैं। तो फिर जीवन के प्रति देखने का मेरा दृष्टिकोण बहुत बदल गया। जो थोड़ी बहुत भी मेरे मन में शिकायतें रहती थी अपने परिस्थितियों के प्रति, लोगों के प्रति, वो भी मेरे दूर हो गई और मैं सबके साथ में बहुत अच्छे से रहने लगी। मुझे लगा कुछ भी कुछ होता तो मैं समझ जाती थी कि अरे ये क्या? ये तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ये तो मुझे ही अनुभव लेने के लिए आना था। ऐसा मैं सोचने लग जाती और फिर मैं उसमें से बहुत जल्दी से बाहर निकल जाती थी क्योंकि मुझे पता पड़ जाता था कि ये तो सब अपना ही प्लानिंग किया हुआ है ऐसे। फिर मेरे जीवन में एक आत्मा की यात्रा किताब आई। उसके द्वारा मुझे क्या पता पड़ा कि ये हम मनुष्य बनने से पहले मिट्टी थे, मिनरल्स थे, फिर हम वनस्पति जगत में आए जहाँ हमने पहली बार श्वास लिया। तब तक तो श्वास भी नहीं लेते थे हम, वहाँ से हमने श्वास लिया, फिर सूक्ष्म जीव-जंतु बने, फिर थोड़े उससे बड़े प्राणी बने, उससे बड़े प्राणी बने, फिर हम मनुष्य बने। ऐसा सब तो हम सब एक ही हैं, ये सब कोई भी अलग नहीं है इसमें, सब में वही है। सब में वो एक ही सोल है, उस परमात्मा के ही हम अंश हैं और ये सारे जीवनों का अनुभव हमने किया हुआ है। ये सब जानने के बाद में तो एक बहुत वननेस की भावना आ गई कि नहीं, सब एक ही है, कोई अलग-अलग नहीं है। पहले ही मुझे बहुत ही पशु-पक्षियों से प्रेम था, पेड़-पौधों से प्रेम था, मैं सबके साथ में बात करती थी। जब रेकी में थे तभी से मैंने ये सब प्रैक्टिकल शुरू किए थे कि विचारों के माध्यम से पशुओं से, पक्षियों से बातचीत करना, पेड़ों से बातचीत करना। लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि इसको टेलीपैथी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं करती थी बात सबके साथ में। तो अब और भी गहरा संबंध हो गया क्योंकि पता पड़ा कि सोल अलग-अलग है ही नहीं, सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया और एक वननेस की भावना अंदर आ गई। ऐसे बुक्स आती रही, उसको पढ़ते रहे, मतलब स्वाध्याय के द्वारा। ध्यान के द्वारा जो फ़ायदा हुआ, स्वाध्याय के द्वारा और सज्जन संगति के द्वारा। तीनों के द्वारा हमको फ़ायदा मिलता है ध्यान में। तो ऐसे स्वाध्याय के द्वारा भी हमको फ़ायदा मिलता गया। फिर मेरे जीवन में आई रामता किताब। रामता किताब पढ़ने के बाद में तो मैं जीवन को बहुत अच्छे से समझने लगी, ऐसा मुझे लगता है कि समझने लग गई जीवन को बहुत अच्छे से। उनके जो विचार थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मुझे लगा कि हाँ, मेरे भी विचार ऐसे ही हैं। तो
कैसे हुआ सृष्टि का निर्माण, हमारी रचना कैसी हुई, ये सब पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी, इनका निर्माण कैसे हुआ। जैसे नहीं तो एक है पहले मुर्गा बना के पहले अंडा, वैसे तो अब मुझे समझ में आ गया वो पढ़ के कि कैसे हुआ सृष्टि का निर्माण। ये ईश्वर कौन है, ये कहाँ रहता है, ये स्वर्ग नरक क्या है, ये मृत्यु क्या है, मृत्यु हम कैसे कैसे हमें मृत्यु आती है, कैसे हम बिना मृत्यु के स्वर्गारोहण कर सकते हैं जैसे तुकाराम महाराज ने किया, कैसे मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई, कैसे राम था भी सशरीर आरोहण करके अलग दूसरे लोक में चले गए। ये सब मुझे मालूम पड़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे मन ऊर्जा से भर गया। अरे ये तो सब मैं ही हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे ही विचारों से ये सब कुछ बना हुआ है, ऐसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसी समय सेठ विजडम कोर्स मेरे जीवन में आया, रामा राजू सर, रागिनी मैडम, बालकृष्ण सर। तो मैं हम लोग कोर्स करने के लिए भुवनेश्वर गए, मैं और मेरी फ्रेंड्स गौरी और प्रांजलि और एक मनोज देशमुख सर है, हम लोग चारों। और उस समय तो बहुत ही परिस्थितियां खराब थी और उस समय वहां आंधी आई हुई थी और ट्रेन हमारी कैंसिल हो गई, सब लोग मना करने लगे मत जाइए वहां पे बहुत आंधी आ रही है। तो फिर भी हमने कहा नहीं हमको तो करना ही है कोर्स। हमने दूसरी ट्रेन का, दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेन का रिजर्वेशन किया और हम लोग कोर्स करने गए। वहां जब पहुंचे तो वहां तो धूप निकल आई थी। बहुत अच्छा कोर्स हुआ हमारा, बहुत एनर्जी थी वहां उस कोर्स में, बहुत एनर्जी थी। और वहां पे और भी नई बातें सीखी, जीवन के प्रति देखने का और भी दृष्टिकोण हमारा बदल गया। बहुत नॉलेज वहां पर हमको मिला, बहुत ज्यादा नॉलेज मिला हमको। हमको पता पड़ा हम कि एक साथ एक ही आयाम में हम अलग अलग रूपों में रहते हैं, हमारी एक ही ऊर्जा अलग अलग में डिवाइड होके रहती है, एक ही साथ हम अलग अलग आयामों में भी रहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी थर्ड में थी, अभी हमारी फिफ्थ में गई पृथ्वी, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बहुत सारे आयाम है। उन आयामों में भी हम रहते हैं उसी समय। जब अभी मैं यहाँ हूँ तो अभी मैं और भी सब जगह हूँ। अभी मैं जैसे यहाँ शिक्षिका हूँ तो दूसरी जगह मैं मजदूरी स्त्री भी रहूंगी, तो कहीं डॉक्टर भी रहूंगी, कहीं इंजीनियर भी रहूंगी, तो कहीं मैं गाना भी गाऊंगी, तो कहीं मैं नृत्य भी करूंगी। सब कुछ जो जो मेरी हॉबीज है वो सब मैं अलग अलग जगह पे करती भी रहती हूँ। और ये कि वो नॉलेज भी हम एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सोल तो हमारी एक ही है, ऊर्जा तो हमारी एक ही है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर डेवलप हो रही हूँ ध्यान में, आध्यात्मिकता में, तो जो ये मेरा आध्यात्मिकता है वो दूसरों के पास भी जा रहा है। हो सकता है कि कोई और वहां पे ध्यान कर रहा होगा और उसकी आध्यात्मिकता मुझ में आ गई होगी, ये भी हो सकता है। उसको जो मिल रहा है वो भी, वो नॉलेज मुझे भी मिल रहा है क्योंकि वो वहां पे बैठा है ध्यान करने के लिए। ऐसे तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और फिर ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन समय इतना कम रहता है ना तो हम बता नहीं सकते हैं सारी चीजें, सारे अनुभव, सारी यात्रा नहीं शेयर कर पाते हैं। फिर उस कोर्स में मैंने ये भी जाना कि जो हम सपने देखते हैं तो वो सपने झूठे नहीं होते। अभी तक हम ये सोचते थे कि ये तो सपना है, ये तो झूठा है, ये तो कुछ सच नहीं है, ऐसे ही। लेकिन वहां जाके मैंने ये जाना कि रात में हम, हर रात हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं और हर जगह जाके आते हैं। उन आयामों में भी जाते हैं जहाँ हम खुद ही रह रहे हैं, वहां पे जाके उनसे भी मिलके हम आते हैं, उनसे भी बात करके, हमारे जो मृत, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे भी हम मिलके आते हैं, उनसे भी हम बात करके आते हैं। अलग अलग लोकों में हम जाके आते हैं, वो देख के आते हैं। वो सारे अनुभव जो हम सपने में करते हैं वो झूठे नहीं होते, वो सच होते हैं। ये सब जान के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं बहुत अलग अलग प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी रही कि हाँ वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और उसी बीच जब हम सेठ विजडम करके लौट के आए उसके 1-2 महीने के बाद ही, हाँ, और उसी बीच क्या हुआ, जब हम सेठ विजडम करके भी आए थे, मैंने रामथा भी पढ़ी थी। तो एक दिन मैं ध्यान में बैठी हुई थी, ऐसे ही मुझे बिल्कुल 10 मिनट का ही समय था और फिर रेडी होकर कॉलेज जाना था। 10:30 का मेरा लेक्चर था कॉलेज में और मैं बेटा 10 मिनट समय है तो ध्यान करने बैठ गई। और जैसे मैं बैठी तो मेरे मन में विचार 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 आने लग गए। पूरे विचार, कैसे निर्माण हुआ है सृष्टि का, कैसे हुआ, कैसे कैसे हमारा जीवन आगे आगे बढ़ता गया, अलग अलग जन्म हमने कैसे लिए, क्या, ऐसे सब विचार आते गए, विचार आते गए। फिर मैं जब उठी तो आधा घंटा हो गया था और एकदम कैसे तो भी रेडी होकर मैं गई, क्योंकि मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट के अंतर पे मेरा कॉलेज है, इसलिए फटाफट मैं चली गई, लेक्चर लिया और फिर नेक्स्ट मेरा ऑफ पीरियड था। फिर मैं बैठी तो फिर वही विचार मेरे मन में आए, फिर वो मैंने लिखे, ऐसे कर करके मैंने 2 दिन, जब तक कि मैंने वो पूरा लिख नहीं लिया, मेरे मन में वही विचार, जब भी मैं ध्यान करने बैठती वही विचार मेरे मन में, वही विचार मेरे मन में। तो वो एक कविता, बहुत अच्छी कविता बनी और उसका शीर्षक भी मुझे सूझा ध्यान में, मृत्युंजयी, मृत्युंजयी आत्मा, ऐसे वो आत्मा के ऊपर लिखी हुई कविता है। बहुत ही खूबसूरत कविता बनी, वो बहुत अच्छी कविता बनी। तो फिर अब लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आते ही तो
ज़ूम शुरू हो गए सेशन, कलकत्ता वालों ने ज़ूम शुरू किया, तो फिर पात्री जी के भी हमें रोज़ दर्शन होने लग गए, गुरु जी के हमारे दर्शन हुए, ज्ञान मिलने लग गया। ज़ूम सेशन मिलने से, नहीं तो सज्जन संगति बहुत कम हो पाता था। लेकिन जब ज़ूम सेशन शुरू हो गए तो सीनियर मास्टर्स आने लगे, हमें अपनी जर्नी बताने लग गए, फिर नॉलेज सेशन शुरू हुए, सब लोगों ने नॉलेज देना शुरू किया। तो बहुत सारी और भी बुक्स का हमको नॉलेज मिला, जो हमने पढ़ी नहीं थी, सब लोगों ने पढ़ी, उसके ऑडियो बनाए, ऑडियो भी सुनने के लिए मिला। ऐसा हमारा बहुत नॉलेज बढ़ा। इसमें मैंने रामाराजू सर के सारे सेशन अटेंड किए, बाकी तो मैंने बहुत अटेंड नहीं किए। 5 मिनट में खत्म कर दूंगी, 9 बज गए हैं, जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया है। तो इनर जर्नी में जब हम आए तो उस समय मैंने समझा कि किस तरह होता है अपना अंतर प्रवास करना, अंदर प्रवास करना। तब जाना कि अभी तभी तक हम बाहर ही घूम रहे थे, बाहर ही सब कुछ देख रहे थे। ये सब कुछ हमारे अंदर है, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। बस हम जैसे-जैसे अंदर जाते जाएँगे, जैसे अंदर जाते जाएँगे, वैसे ही हम सब चीज़ें जान सकते हैं इनर जर्नी के अंदर। बहुत गहराई से मैंने समझा अपने आप को। मैंने ये जाना कि ध्यान सिर्फ़ श्वासों की तरफ ध्यान देना नहीं है, बल्कि ध्यान में हमें जागरूक रहना है अपने विचारों के प्रति। कैसे विचार आते हैं हमारे मन में? क्या विचार आते हैं हमारे मन में? कैसे हम बोलते हैं? क्या हम बोलते हैं? अपने वाणी के प्रति हमको सजग रहना है। हमारे कर्मों के प्रति हमारे सजग रहना है। हमारे विचार, वाणी और हमारे कर्मों में तारतम्य होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम विचार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसके प्रति? और जागरूक होना है हमें अपनी ऊर्जा के प्रति। सबसे ज़्यादा ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना है। कि हमारी ऊर्जा क्या खाने से बढ़ रही है, क्या पहनने से बढ़ रही है, कहाँ जाने से बढ़ रही है, किससे बात करने से बढ़ रही है, इसके प्रति हमको बहुत जागरूक होना है और हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को हमें बढ़ाते जाना है। क्योंकि जैसे-जैसे हम अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे हमें अनुभव मिलेंगे। हमारी ऊर्जा का स्तर कम रहेगा तो हमारे अनुभव उसी स्तर के रहेंगे। जितना हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, उतने हमें अनुभव अच्छे आएँगे और बहुत क्लियर आएँगे सब कुछ, हमारा विज़न भी क्लियर होगा, हमारे विचार क्लियर होंगे, हमारे इंट्यूशन क्लियर होंगे, सब कुछ हमारा क्लियर होगा अगर हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। उस इनर जर्नी के प्रोसेस में बहुत अनुभव लिए, रामाराजू सर, शंपा मैडम की मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा सिलेक्शन इनर जर्नी के लिए किया और उनके साथ में शंपा मैडम के साथ में मैंने बहुत अनुभव लिए ध्यान के। एस्ट्रल ट्रैवल किए, एस्ट्रल सर्जरी किए, उसी दौरान मुझे लॉकडाउन में मेरा खंधा पूरा तरह से अकड़ गया था, फ्रोज़न शोल्डर हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए तो आपको फिज़ियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने नहीं ली थी फिज़ियोथेरेपी, कुछ भी नहीं, मैं जाती नहीं थी। इसके पहले भी मैंने चिकनगुनिया ठीक किया था अपना, सिर्फ़ माफ़ी माँग कर, वो भी एक प्रोसेस रहता है, उससे ठीक किया था। तो ऐसे ही फ्रोज़न शोल्डर में मैंने किया और इधर जर्नी में मेरा हमेशा उसके ऊपर एस्टल सर्जरी होती थी, कभी ऊपर की नस में, कभी नीचे की, कभी यहाँ की, ऐसे करके मेरा पूरा फ्रोज़न शोल्डर ठीक हो गया और भी बहुत एक्सपीरियंस लिए। और फिर इनर जर्नी हमारा 80 दिनों का हुआ, खत्म हुआ, फिर हमने ज़ूम सेशन शुरू किए। चड्ढा मैडम, कविता चड्ढा मैडम और मैंने और हमारी और फ्रेंड्स थी, विधि अरोरा मैडम, क्योंकि हमको ज़ूम आता नहीं था ना उस समय तक। फिर उन्होंने, महेश सर ने हमको ज़ूम सिखाया, कैसे करना है उसको ऑपरेट वगैरह हमने सीखा, फिर ज़ूम सेशन शुरू हुए। बहुत सारे लोग जुड़े, उसमें भी बहुत खुशी मिली हमको सेवा करने में। फिर शुरुआत जेटीटीपी, उसमें तो बहुत ही खुशियाँ मिली, उसमें सेवा करके इतना आनंद मिला, सबसे बातचीत करके, सबसे मिल के, ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ा। इनर जर्नी के समय ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ा हुआ था कि हम लोग खाना बहुत कम खाते थे। सुबह तो मैं फल ही खाती थी, रात में सिर्फ थोड़ा खाना खाती थी। लेकिन ऊर्जा बिल्कुल कम नहीं होती थी, यहाँ तक कि हमको रात में नींद भी नहीं आती थी। मैं इनर जर्नी का सेशन होने के बाद रात में फिर ध्यान करने बैठती थी 12 बजे से 2 ढाई बजे तक और फिर उसके बाद में सोते नहीं थे हम लोग। नींद ही नहीं आती थी, लेटते थे तो नींद नहीं आती थी, उठ जाते थे, लेट ही नहीं सकते थे। उठ जाते थे और फिर हम लोग बुक्स पढ़ते थे या कुछ हमारा अगर वीडियो देखना है, ऑडियो सुनना है तो वो काम करते थे। तो वो ऊर्जा बनी रही जेटीटी में, जब हम आए तो और भी ऊर्जा का स्तर हमारा बढ़ा 2 में, बहुत बढ़ गया हमारा ऊर्जा का स्तर। सेवा करने से मेवा मिलता है, वैसे मेवा हमको मिला अनुभवों का। बहुत एक्सपीरियंस आया है। जेटीपी 3 में तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस आया है। मतलब जो मैंने सुना हुआ था कि ध्यान में लोगों को आते हैं, कभी सोचा नहीं था कि मुझे आएँगे, क्योंकि हम तो संसार में रहकर ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो अनुभव मैंने उसमें लिए जेटीटीपी 3 के मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि बहुत डीप में हम जा सके और ऊर्जा भी बहुत बढ़ी हुई थी, तो बहुत अनुभव लिए। तो मेरी आत्मा तो इतनी तृप्त है, समाधानी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई सब जगह। जब हम में परिवर्तन आता है ना,
तो हमारे आजू बाजू के लोगों में भी परिवर्तन आ जाता है साथ ही साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं पात्री जी की कि जिन्होंने इस ध्यान का प्रचार प्रसार किया। पूरे यूनिवर्स की आभारी हूँ जिसने मुझे चुना इस ध्यान के लिए। अब इस जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ध्यान जगत, शाकाहार या करुणामय जगत, पिरामिड जगत, सारी दुनिया में हमको ये प्रचार प्रसार करना है। और अब पीएमसी हिंदी, यस सब्सक्राइब पीएमसी हिंदी, हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए। हम उसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों में ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगे। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। थोड़ा ज्यादा समय ले लिया मैंने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन, बहुत ही सुंदर बताया आपने मैम। कबीर जी का वेरी नाइस। हाँ मैडम, कुछ पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन? जी सर, जरूर सर, जरूर। पढ़ना कर रही थी। और अभी JTTP 4 भी शुरू होने वाला है। यस मैडम। तो 25 तारीख से उसके भी फॉर्म आ जाएंगे। तो सभी लोग जो भी अभी, जिन्होंने अभी नहीं किया होगा, नए होंगे हमारे ग्रुप में, वो सब लोग उसमें कर सकते हैं और उस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हेलो। हाँ मैडम। बहुत बढ़िया, हैं। हेलो मैडम। बहुत बढ़िया सेशन हुआ, बहुत फ्लुएंट, नॉन स्टॉप, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, एकदम हिलने का मन नहीं हुआ, आंख बंद करके सुनते रहे। बहुत अच्छा सेशन हुआ, बहुत अच्छा जब भी लगा। कहीं ध्यान की बात होती है ना, तो भूख प्यास समय कुछ भी ध्यान नहीं रहता मुझे। मैं तो पूरी इतनी तल्लीन हो जाती हूँ कि समय का कुछ ध्यान नहीं। तो भी मैंने घड़ी इसलिए साथ में रखती हूँ और समय देखती रहती हूँ कितना हो गया। आप प्रगति कर गए मैम। मेरी JTTP 2 जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ की एडमिन थी, मैं इनके ग्रुप में थी, और जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ 3 में मैं खुद एक एडमिन बनी। तो आई एम ब्लेस्ड। क्वेश्चंस ले लीजिए मैम। यस। हाँ जी जरूर। शीतल मैडम, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैम ये थैंक यू मैम, अमेजिंग सेशन। बट मैम ये JTTP क्या है? जी, JTTP मतलब जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, ऐसा उसका मतलब है। ध्यान ही आपको सिखाना है, आनापानासती ध्यान सिखाना है। तो पहले आनापानासती ध्यान सिखाएंगे बेसिक। इस बार तो ऐसा ही प्लानिंग किया हुआ है कि पहले जो न्यू कमर्स है उनको सिंपल आनापानासती ध्यान सिखाएंगे और उसके बाद में हम उसको JTTP में कन्वर्ट करेंगे। उसमें और भी डीप मेडिटेशन है, मतलब आपका अंतर प्रवास होगा। वो बहुत ज्यादा आपको नॉलेज भी दिया जाएगा, ध्यान के साथ में ज्ञान भी दिया जाएगा आपको। ध्यान और ज्ञान दोनों भी, जिससे कि आप अपना सही दिशा में प्रवास कर सके। क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, क्या करें, कैसे ध्यान करें, कहाँ जाएं, इस संस्था में जाएं, उस पे जाएं, किस पे जाएं, क्या करें क्या नहीं, जीवन में हमको कैसे रहना है, सबके साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातें ये जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ में बताई जाएंगी आप लोग। तो मैम ये जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ और एस्ट्रो जो आप बोल रहे थे वो अलग अलग है? एस्ट्रो क्या? आप बीच एस्ट्रो ट्रेवल वगैरह? जी अब वो सब उसी के अंतर्गत आता है। जब हम अच्छा ध्यान में बैठते हैं ना और हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल के एस्ट्रल ट्रेवल करके फिर वापस हमारे शरीर में आ जाता है। अच्छा ठीक जैसे है। रात में जाती है, लेकिन हमको पता नहीं ना, रात में हम नींद में होते हैं, चली जाती है और अच्छा हम रोज घूम के आती है, हम सोचते हैं सपने देखा है ना। तो यहाँ हाँ पे अवेयर रहेंगे, ध्यान में बैठेंगे, हम अवेयर रहेंगे और जो जो हमको हमारी बॉडी बाहर निकल के जाएगी तो वो हमको दिखेगा। हम देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा है, अवेयर रह के देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, Okay, thank अमेजिंग you. सेशन, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है मैडम से, पूछ सकते हैं। चलिए, शायद अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है। ओके। तो टाइम भी हो गया है बहुत। यस मैम, और किसी दिन फिर मिलेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार थैंक यू। सबका। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग ध्यान के मार्ग में आ गए हैं। तो आपका भी जीवन में अब बहुत परिवर्तन आने वाला है। जैसे हमारे जीवन में आया सबके, वैसे ही आपके भी जीवन में
जो जो अनुभव मैंने लिए वो सब अनुभव आपको भी आने वाले हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई सबको। थैंक यू वेरी मच। Thank Thank you. you, ma'am. Thank you Thank so you so much. much. And wonderful sharing. Thank you, madam. ओके सर, Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you so much, ma'am. मैडम सेशन क्लोज कर दे मैडम। हाँ सर, अनुपमा मैम। ओके 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 सर। ओके मैडम।